वेयर वॉज चाणक्य एजुकेटेड। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी तरफ आज हम देखेंगे। चलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा पर। स्टैटिकल इंक्वायरी। बाय स्टैटिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एन एजेंसी वेयर इन रिलेवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। एक स्टैटिकल इंक्वायरी के थ्रू हम जो इन्वेस्टिगेशन है किसी भी एक टॉपिक पर को जो भी एक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वही एक स्टैटिकल इंक्वायरी कहलाती है। मतलब स्टैटिकल इंक्वायरी क्या होता है कि जब कोई एजेंसी किसी टॉपिक पर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो हम उसे स्टैटिकल इंक्वायरी कहते हैं। स्टैटिकल इंक्वायरी जो है वो उसमें कुछ सोर्सेज होते हैं डाटा के। मतलब जो भी हम डाटास कलेक्ट करते हैं उन डाटास के ऊपर जिन पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है उन डाटास को हम कलेक्ट करते हैं। और वो जो सोर्सेज ऑफ डाटास होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल सोर्स और सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब हम सोर्सेज ऑफ डाटा की तरफ चलते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा जो टू टाइप्स में डिवाइडेड है उसका फर्स्ट टाइप है इंटरनल सोर्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन अ डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इट इज़ नॉन एज इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वहीं पर कुछ रिकॉर्ड से या रिपोर्ट्स से कलेक्ट करते हैं तब वो इंटरनल सोर्स का होता है, क्योंकि हम कहीं बाहर जाकर नहीं कर रहे हैं ना, खाली हम उस ऑफिस के अंदर ही या सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं तो वो एक इंटरनल सोर्स डाटा कहलाता है। जबकि हम जब भी एक्सटर्नल सोर्स की बात करें, मतलब एक्सटर्नल सोर्स मतलब होता है कि जब भी हम कोई डाटा बाहर जाकर कलेक्ट करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर हम जब कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। अब मैंने आपको बताया इंटरनल सोर्स क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जब हम जो डाटा है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स या कुछ जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करते हैं, तब वो इंटरनल सोर्स कहलाता है। जबकि एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो तब हम उसे एक्सटर्नल सोर्स कहेंगे जब हम जो डाटा है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक ऑफिस में नहीं कलेक्ट कर रहे होते, कहीं बाहर से कलेक्ट कर रहे होते, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हम शॉर्टली इसे बोल सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा समझ में आ गया होगा, सोर्स। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, वेयर वॉज चाणक्य एजुकेटेड। सो इसका आंसर है तक्षशिला। चाणक्य ने कहाँ पर एजुकेशन ली थी, तो उसका आंसर है तक्षशिला। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।